नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए इस चैनल में विविध प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं, जिनमें राशिफल के वीडियो रहते हैं, साथ ही में पाक्षिक राशिफल रहता है। आपकी कुछ समस्याएं रहती हैं, उनके भी वीडियो होते हैं। ख़ास तौर पर वास्तु टिप्स वगैरह के वीडियो रहते हैं। और आपके लिए विशेष यह रहता है कि अगर ज्योतिषीय कोई समस्या है तो उसका समाधान भी यहाँ दिया जाता है। मित्रों, चैनल में अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही में वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए बिल्कुल न भूलिए, और साथ ही में अपने मित्रों में इसे शेयर ज़रूर करिए। ख़ास तौर पर आप कमेंट अपनी ज़रूर भेजिए, क्योंकि उसी कमेंट के आधार से हम वीडियो बनाते हैं। जिस तरह से आज एक प्रश्न आया है मुझे कि हमें स्थिरता नहीं मिलती, तो क्या इसमें ज्योतिष का कोई उपाय है, तो हम इसके बारे में आज ज़रूर आपको बताने वाले हैं। वीडियो पूरा इसलिए देखना होता है कि मित्रों उसमें उपाय भी रहता है, और साथ ही में जो राशि हैं उनका भी दैनिक उपाय एक रहता है, छोटा सा उपाय होता है। ऐसा आपको करने से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो अब समय को बिगाड़े बिना हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का राशिफल। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आज का पंचांग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के पंचांग की बात कर लेते हैं। तो पंचांग में ख़ास तौर पर आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो है दशमी तिथि है। योग जो है शुभ रहेगा रात में 10:50 तक। इसके बाद शुक्ल योग की शुरुआत होगी। नक्षत्र विशाखा रहेगा 10:27 तक, और इसके बाद अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा। और ख़ास तौर पर चंद्रमा जो है वह तुला राशि में रहेगा, जो शाम को 4:54 तक है। इसके बाद वृश्चिक राशि की शुरुआत होगी। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी जातकों को हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। आज भगवान शिव का पूजन और शिव का अर्चन करने का एक अनोखा विधान होता है। सोमवार का दिन है, भगवान शिव का दिन कहा जाता है। आप उनकी आराधना करके और बहुत सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का दैनिक राशिफल। मेष राशि से शुरू करेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से देखा जाए तो खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। पढ़ाई के पीछे बच्चों के शायद आपको खर्च करना पड़ सकता है, और कहीं एडमिशन वगैरह के लिए भी दौड़ना पड़ सकता है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए सामान्य रूप से समय अच्छा है। स्वास्थ्य संबंधी विचार करें तो स्वास्थ्य तो आपका अच्छा बता रहा है। पुरानी बीमारी में भी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। पति पत्नी के बीच थोड़ा अंतर बढ़ा हुआ था, वह अंतर अब ठीक हो जाएगा, ऐसा दिख रहा है। दौड़ धूप का दिन जरूर है। कामकाज भी अच्छे मिलेंगे। नई स्थिति भी आपकी बन रही है, यानी व्यापार में भी वृद्धि होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के देखा जाए तो दिन अच्छा ही है। ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए और भगवान शिव का जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बात करें तो आपके लिए सामान्य स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं जो थी उसमें तो राहत मिल गई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता। पारिवारिक थोड़ा क्लेश जरूर बनता हुआ नज़र आ रहा है। राहु एक तो आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा है। माता और पिता के बीच का थोड़ा सा अंतर भी पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए समय सामान्य अच्छा है। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी दौड़ धूप का समय है। पैसों का खर्च होना यह तो स्वाभाविक दिखाई दे रहा है, अतः थोड़ा सावधान रह के काम करिए। और एक बात है कि किसी की आज मुलाकात आपको आपके कार्य में सरलता दिलवा देगी, तो उस पर आपको ध्यान देना है। अंधा विश्वास कहीं भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, तो आज भगवान शिव पर दूध जल मिश्रित चावल से अभिषेक करने से आपका दिन सुंदर और शुभ रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा जरूर है। कामकाज भी ठीक है। दौड़ धूप का दिन आपका भी दिखाई देता है। शायद संतान को लेकर आप थोड़ा चिंतित जरूर दिखाई दे रहे हैं। आज घर में नए व्यक्तियों के आगमन के संकेत भी दिखाई देते हैं। आने वाले मेहमानों के लिए भी आपको थोड़ा इधर उधर दौड़ना पड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य अच्छा दिखाई दे रहा है,
लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं व्यक्ति, उनके लिए थोड़ा सा समय कठिन है। अतः जहाँ व्यापार या नौकरी कर रहे हैं वहाँ क्लेश न हो, इसका ध्यान विशेष आपको देना अनिवार्य है। क्या करना होगा मित्रों? तो आज आपको ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करिए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए। आपके लिए सुंदर समय रहेगा। चलिए अब देखते हैं हम कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सामान्य समय तो ठीक है, स्वास्थ्य आपका अच्छा दिखाई देता है। शादी संबंध की जो बातें रुकी हुई थी वे पूर्ण हो रही हैं, उसमें आप आगे जा रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। कर्म क्षेत्र के जो ग्रह हैं वह तो आपके काम में आपको वृद्धि भी दिलवा रहे हैं। व्यापारियों के लिए समय सामान्य अच्छा है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए भी समय ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, संतान को लेकर थोड़ी सी परेशानी जो चल रही है वो अभी भी यथावत रहेगी। कोर्ट कचहरी वगैरह में जो मैटर पड़ी हुई हैं वहाँ पर आज समझौता से कार्य बनने के चांस हैं। बाप दादाओं की मिल्कियत का कुछ प्रश्न आपका खड़ा हो सकता है। क्या करना है? तो आज के दिन में आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक है। यात्रा प्रवास में जाने का समय आपका बन रहा है। वाहन वगैरह खरीदने का योग भी बन रहा है, लेकिन वाहन वगैरह चलाने से ज़रा सावधान रहने की भी ज़रूरत है। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य है, लेकिन खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। रोग में वृद्धि होती हुई भी दिखाई दे रही है। अतः जो बीमारी पहले चल रही थी उसमें कोई राहत नहीं मिल रही। माता और पिता के बीच का अंतर ठीक हो चुका है। शादी संबंध की बातों में भी आपको सफलता मिलेगी। क्या करना होगा? तो ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक है। यात्रा प्रवास का योग आपका भी बन रहा है। जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए अभी भी अड़चनें बनी हुई है। अगर कोई बात आती है तो उस पर ज़रा गौर करके विचार करिए, यह भी खूब ज़रूरी है। मित्रों, यात्रा के लिए जाने से पहले आपको वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखने की ज़रूरत आपको भी है। जो पुरानी बीमारी में राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। माता और पिता का स्वास्थ्य जो बिगड़ा हुआ था उसमें भी राहत मिल रही है। लेकिन मिल्कियत संबंधी कुछ प्रश्न आपके खड़े हो रहे हैं, जो चाहे मिल्कियत बेचने के प्रश्न हो, मकान बेचने के हों या ज़मीन वगैरह का कुछ प्रश्न है, उनमें कोई वाद विवाद न बने, इसका ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है। क्या करेंगे? तो आज आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करना खूब ज़रूरी है। इस मंत्र का प्रयोग करिए और एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन सुंदर रहेगा। तुला राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य समय अच्छा और कामकाज भी ठीक है। यात्रा वगैरह में जाने का जो समय है वह तो ठीक ही दिखाई दे रहा है। कुछ जल्दबाजी से लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपसी मित्रों के बीच में अथवा तो अपने साझेदारों के बीच में थोड़ा मतमतांतर बनता हुआ दिखाई देता है। मतमतांतर से दूर रहने की ज़रूरत है। कुटुंब या परिवार में भी थोड़ा क्लेश बन रहा है, यानी वाणी पे कंट्रोल करने की विशेष ज़रूरत दिखाई देती है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपके लिए समय सुंदर रहेगा। धन भुवन के जो ग्रह हैं वह भी थोड़ा सा आपका नुकसान करवा रहे हैं। कोई गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है। गलत अगर क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहाँ से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। माता और पिता का स्वास्थ्य सुधार पर दिखाई देता है। पति पत्नी के बीच का अंतर ठीक हो रहा है। संतान को लेकर जो परेशानी थी उसमें राहत मिल रही है। क्या करना है? तो आज आपको एक गरीब को भोजन कराना है और साथ में क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जप करने की ज़रूरत है। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए समय सामान्य अच्छा है। कामकाज भी ठीक है, लेकिन नौकरी करने वाले व्यक्तियों को ज़रा सावधान रह के काम करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जिनके कारण आपको थोड़ा दौड़ा दौड़ बढ़ रही है। दूसरी बात है, कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के चक्कर में आप दूसरे का डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। अपना डैमेज तो आप कर ही रहे हैं, यानी आप जो नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको नुकसान हो सकता है। व्यापार कर रहे हैं वहाँ भी हो सकता है। अतः द्वेष भाव को बंद करके आपको काम करने की ज़रूरत है। वाणी पे कंट्रोल ज़रूरी है। मित्रों, एक बात ध्यान यह रखिएगा, धन भुवन के ग्रह आपको आर्थिक नुकसान भी दे सकते हैं।
संतान को लेके थोड़ी सी परेशानी का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, चाहे उसके एडमिशन को हो, चाहे उसके कैरियर को संबंधित चिंताएं हों, लेकिन आपको वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है। अब क्या करना है, तो उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। ऐसा करने से राहत मिलने के चांस हैं। धन भवन के व्यक्तियों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से जो ग्रहों की स्थिति है वह सामान्य दिखाई देती है। जो नए नए व्यक्तियों की मुलाकातें हैं उनमें भी आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन जल्दबाजी से लिया गया निर्णय आपको नुकसान दे सकता है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं में राहत मिल जाएगी। आर्थिक तौर से समय सुंदर और अच्छा दिखाई देता है। कुछ फंसे हुए पैसे भी आपके मिल रहे हैं। ज़मीन मकान संबंधी प्रश्नों का भी सॉल्यूशन आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य ज़रूर अच्छा है, लेकिन भाग दौड़ जरूर रहेगी। आपके एडमिशन वगैरह में एक्सपेंस होने के चांस दिखाई देते हैं। क्या करना होगा, तो आज आपको खास तौर पर ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करना है और एक गरीब को भोजन कराना है। ऐसा करने से आपका दिन सुंदर और अच्छा रहेगा। मकर राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन धन भुवन के ग्रहों की स्थिति यह बता रही है कि आपको आर्थिक तौर से नुकसान दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी आपके मन में था वह मन की इच्छाएं परिपूर्ण जरूर हो रही हैं, लेकिन जिन पर अंधा विश्वास किए हो वह अंधा विश्वास आपके लिए योग्य नहीं है। यानी किसी पे भी अंधा विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय वह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ज़मीन मकान का कुछ प्रश्न आपका है जिसका सॉल्यूशन होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन शनि महाराज की वजह से उसमें विलंब जरूर हो जाएगा। हो सकता है कि वहीं दगा और फरेब यानी आपके साथ कोई छल या कपट होने की संभावना संपूर्ण दिखाई दे रही है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। क्या करना होगा, तो मित्रों आज ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करिए। साथ ही में अपंगों को भोजन खिलाकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन सुंदर रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक है। जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए समय अच्छा चल रहा है। यात्रा करने वालों के लिए भी समय ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हो ऐसा करने की आवश्यकता है। खान पान में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़मीन मकान संबंधी प्रश्न आपके भी सॉल्व हो रहे हैं, उसका भी कोई अच्छा सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन किसी भी बात को लेकर वाद विवाद में उतरने की ज़रूरत नहीं है। नौकरी करने वालों व्यक्तियों को सावधान रहने की ज़रूरत है। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य अच्छा है। क्या करना होगा, तो आज के दिन में आपको गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें। आपके लिए सुंदर दिन रहेगा। अब देखते हैं हम अंतिम राशि मीन राशि की बात है तो मीन राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय अच्छा है, लेकिन आर्थिक तौर से यह समय अच्छा नहीं गुजर रहा है। कामकाज की भी तकलीफ़ें पड़ रही हैं। जो कामकाज आपको आने वाले थे उन कामों में विलंब होता हुआ नज़र आ रहा है। नए व्यक्तियों की मुलाकात भी आपको नुकसान दे रही है। साथ ही में कुछ व्यक्तियों का जो संपर्क आपका बिगड़ा हुआ था वह संपर्क अभी भी बिगड़ा है ऐसा दिखाई देता है। आपके आपसी तालमेल जो कुटुंब के परिवार के लोगों के साथ थोड़ा मतमतांतर होने की भी संभावना दिख रही है। पति पत्नी के बीच का अंतर तो ठीक है। संतान के कैरियर को लेकर थोड़ा चिंता आपको ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिएगा, ओम गुम गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करिए और पीपल के वृक्ष में जल डालकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन सुंदर और अच्छा जाएगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का राशिफल। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की टिप। अगर मन स्थिर नहीं होता तो क्या करना चाहिए उपाय। आज के टिप में हम बनाएंगे कि मन स्थिर तो चंद्रमा मन सो जाता है। ऐसा शास्त्र कहता है हमारा कि जो चंद्रमा है वह मन का कारक है। जब आपका चंद्रमा किसी न किसी प्रकार से दूषित हो जाएगा, चाहे वह ग्रहण दोष से हो, चाहे विष दोष से हो, चाहे और दोषों से हो, लेकिन जब वह दूषित होगा तो निश्चित तौर पे आपको मानसिक स्थिति का निर्माण होगा, जो मन में चिंता और टेंशन, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन वगैरह बनते हैं।
ख़ास तौर पर बीमारी के स्थान पर यानी 6th हाउस 12th हाउस अगर डिफ़िकल्ट होते हैं, और त्रिशांश चार्ट में भी यही डिफ़िकल्टी आती है और विषांश चार्ट की भी स्थिति यही बनती है, तो आप यह समझ के चल सकते हैं कि आपके कुंडली में जो भी दोष आ रहा है वह दोष चंद्रमा से ग्रसित दोष है, और इसकी वजह से आपको टेंशन डिप्रेशन हाइपरटेंशन होने की संभावना है, जिसमें ब्लड प्रेशर भी आ गया और दूसरी भी बीमारियां, ब्लड रिलेटेड बीमारियां आती हैं। अगर आपको मन स्थिर नहीं रह रहा है, या मैं काम करूं या ना करूं, कौन से काम में मैं अपना काम मन लगाऊं, तो ऐसी स्थिति के लिए दूसरे भी दोष हैं, लेकिन प्रमुख दोष इसको माना जाता है क्योंकि यह मन का कारक है। हमें मन पे कंट्रोल करना है। मन पे कंट्रोल आप कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो योगा है। नियमित रूप से प्राणायाम जरूर करिए। प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और कपाल भारती, ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको केवल करना है कुंभक, पूरक और रेचक। ये 3 प्राणायाम हैं, इन प्राणायामों को आपको करना चाहिए। इसके बारे में अलग से वीडियो हम बनाएंगे जो आप देखेंगे। लेकिन अभी जो है, अब दूसरी एक बात होती है, भगवान शिव जो हैं वो देवों के देव हैं, महादेव कहे जाते हैं। इसमें भगवान शिव की आराधना बहुत काम करती है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, इससे कोई संबंध नहीं है। मित्रों, हमें संबंध है ज्योतिष में, और आपके मन से संबंध है। अगर आप मन से स्थिर हैं तो काम सब सही होगा। यानी मन की स्थिरता के लिए आपको करना क्या होगा? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम प्रभारूपमे बंधनान् मृत्युर्मोक्षम अमृतात्। लेकिन यह वेद मंत्र है, इसमें आपको नहीं जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना बड़ा मंत्र रोज़ कौन करेगा। सबसे पहले सवाल होता है, हमारे कुछ पंडित लोग कहते हैं भैया 2 मंत्र पढ़ो, बात ख़त्म करो, 3 मंत्र। ऐसा कुछ नहीं होता मित्रों, इससे कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपको करना है प्राणायाम। दूसरा नंबर गायत्री मंत्र भी आता है, पर ये सब बड़े मंत्र हैं। हम आपको छोटा मंत्र दे रहे हैं, ओम हौम जुम शह, बस 3 अक्षर का यह मंत्र है। इसी मंत्र की आपको 1 माला नियमित रूप से घी का दीपक जलाएंगे और 1 अगरबत्ती जलाएंगे। अगर आपके धर्म में घी का दीपक जलाना वर्जित है तो मत जलाइए, पर धूप बत्ती कर सकते हैं। अगर वह भी नहीं करना वर्जित है तो मत करिए, लेकिन स्थिरता से अपने ही इष्ट के सामने बैठ के इस मंत्र को जप करना है। अगर आप इस तरह से जप करते हैं, केवल स्थिरता से, और मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करना, जो मैं प्राणायाम की बात किया उससे आपका मन एकाग्र होगा। यह प्रयोग करने से आपको निश्चित तौर पर आपका मन स्थिर होने लगेगा। थोड़ा समय लगेगा, ये नहीं है कि कल का कल हो जाएगा। हमने मेडिसिन लिया और ठीक हुआ। जो लोग डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे हैं उनको अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लेना चाहिए कि वास्तव में इसमें ऐसा कुछ है। अगर ऐसा है तो उसका विधान होता है, उसका विधान करने से उसका मतलब उसका अनुष्ठान होता है, उसको करने के बाद वह निश्चित तौर पर उसको अच्छा हो जाता है। तो मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। साथ ही में अगर चैनल पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, और जुड़े रहिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री के साथ। नमस्कार।